नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के एएससी पेपर हिंदी के सिलेबस और इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में पूछे गए हैं। दोस्तों, एएससी हिंदी में आपको भाषा एवं संप्रेषण कौशल पढ़ना है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है कि सर हमने ये सिलेबस सेमेस्टर 1 में ही पढ़ा था, इस सेमेस्टर 2 में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 में यदि आप एएससी हिंदी लिए हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में एएससी इंग्लिश लेना होता है। एक बार आप कॉलेज से कंफर्म हो लीजिएगा। और आपको बता दें कि एएससी पेपर का सिलेबस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में सेम होता है। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस हम लोग। दोस्तों, हम सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने सिलेबस लिख रखा है। आपको इसमें 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रेडिट इसका 2 होता है। आपको यूनिट 1 मतलब इकाई 1 में आपको भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, हिंदी की विशेषताएं और प्रतिवेदन, ज्ञापन और संक्षेपण पढ़ना होता है। इकाई 2 में आपको कारक, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ने होते हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियोज़ में आपको इकाई 1 के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। यदि आपने इकाई 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो आप सारे टॉपिक्स को वहां से देख सकते हैं, तभी आपको इकाई 2 समझ में आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अभी तक हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप सेमेस्टर 3 में हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आपको मैथ्स में तो सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक, वीएससी और एएससी जैसे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आपको MJ4 और MJ5 का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे और भी बाकी सब्जेक्ट जैसे माइनर, एमडीसी, वीएससी, एएससी, सेक पेपर का भी हम आपको क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, बीएससी मैथ्स बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस देता है। यहाँ आपको SKMU सिलेबस के अनुसार क्लासेस, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, DMA गेस्ट पेपर, डाउट ग्रुप्स और PYQs देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि आप हमारे डेमो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और डेमो क्लासेस कोर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियोस में इकाई 1 के सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। यदि अभी तक आपने इकाई 1 के वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, तभी आपको इकाई 2 के टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से इकाई 2 चालू हो गया। इकाई 2 में आपका पहला जो चैप्टर है वो कारक का है। आइए हम लोग बात करते हैं कारक क्या होता है। दोस्तों, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका निभाने वाला, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चलता है उसे कारक कहते हैं। दोस्तों, हम लोग कारक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कारक का सिंपली मीनिंग है, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति अप्रसर्ग क्या होता है। दोस्तों, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। इन कारक चिन्हों या विभक्तियों को प्रस्थ भी कहते हैं, जैसे ने, में, को, से। कारक के कितने भेद हैं? दोस्तों, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिसमें होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक,
अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक कर्ता कारक देखते हैं दोस्तों। इसमें क्रिया को पूरा करने वाला, इसमें आपको चिन्ह ने होता है। जैसे क्रिया को पूरा करने वाला, ये कर्ता हो गया। कर्म क्रिया को प्रभावित करने वाला, को, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े ने, को, से, के, द्वारा, को, के, से, का, की, के, री, ये सब देखते हैं। आइए हम लोग एक एक करके। कर्म का चिन्ह है को, करण क्रिया का साधन, जैसे से, के, द्वारा। इसके बाद है संप्रदान, जिसके लिए काम हो, को, के लिए। आपको जहाँ भी ये सब दिखे को, के लिए, समझ जाइएगा कि संप्रदान कारक है। फिर अपदान, जहाँ पर अलगाव हो, जैसे से। इसके बाद संबंध, जहाँ पर पदों में संबंध हो, जैसे का, की, के, रा, री, रे। इसके बाद है अधिकरण, क्रिया का आधार होना, मैं, पर। संबोधन, किसी को पुकारना, जैसे हे, अरे, हो। दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कारक पहचानने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आगे देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यह पद, प्राय, संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है, जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ कर्ता राम है। दोस्तों कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला प्रसर्ग सहित, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ कर्ता के साथ ने प्रसंग, भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने प्रसंग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसंग रहित, भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ प्रसंग ने नहीं लगता, जैसे राम गया, मोहन गिरा। इसके बाद दोस्तों वर्तमान और भविष्य काल में प्रसंग का प्रयोग नहीं होता, जैसे बालक लिखता है, वर्तमान काल। रमेश घर जाएगा, ये हो गया भविष्य काल। कर्म कारक, जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे का राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पड़ रहा है, तो दोस्तों एक कर्म कारक हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर में देखते हैं, उसने पत्र लिखा, यहाँ लिखना क्रिया का फल पत्र है। दोस्तों यहाँ लिखना क्रिया का फल पत्र पर है, अतः पत्र कर्म है। आपको ये सब सेंटेंसेस आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये सब को आप अच्छे से समझ लें। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है, से, द्वारा है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है, यहाँ बाण से करण कारक है। इसके बाद है दोस्तों संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, जिसे कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को, जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है, या मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है, या ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए संप्रदान कारक है। इसके बाद है दोस्तों अपदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ मदन घोड़े से गिर पड़ा, ये अपदान कारक है। आपको एग्ज़ाम में सेंटेंस दे दिया जाएगा दोस्तों, और वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा कारक है, तो आप बहुत प्रैक्टिस करें तो ये आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ वृक्ष से और घोड़े से अपदान कारक है। अलग होने के अतिरिक्त निकलने, सीखने, डरने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे निकलने के अर्थ में गंगा हिमालय से निकलती है, डरने के अर्थ में जैसे चोर पुलिस से डरता है, सीखने के अर्थ में जैसे विद्यार्थी अध्यापक से सीखता है, लजाने के अर्थ में वह ससुर से लजाती है, तुलना के अर्थ में जैसे राकेश रुपेश से चतुर है,
ये दोस्तों यहाँ पे तुलना हो रहा है राकेश और रमेश के बीच, सॉरी राकेश और रुपेश के बीच यहाँ तुलना हो रहा है, तो ये भी आपका अपदान कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे दूरी के अर्थ में, जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर है, तो ये सारे अपदान कारक के में आते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन कर लें, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। इसके बाद है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दोस्तों इसके प्रशर्त हैं का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि है। जैसे राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। विशेष संबंध कारक की यह विशेषता है कि उसकी विक्तियाँ का, के की संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। दोस्तों फिर से हम पढ़ लें कि संबंध कारक की यह विशेषता है कि उसकी विक्तियाँ का, के की संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे अब का नंबर में देखिए, लड़के का सिर दुख रहा है, लड़के के पैर में दर्द था, दर्द है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 7वां नंबर कारक का, जो है अधिकरण कारक। इस दोस्तों इसमें आपको अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, जैसे स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। जैसे उस कमरे में 4 चोर थे। खा में है मेज पर पुस्तक रखी थी। 8वां में दोस्तों संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधन किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे को प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु क्षमा करो, अरे बच्चों शांत हो जाओ, ये सारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित करते हैं दोस्तों, वे शब्द संबोधन कारक में आते हैं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं अरे बच्चों शांत हो जाओ, तो हम लोग संबोधित कर रहे हैं उसको, संबोधन के अंतर्गत ये सब आते हैं। दोस्तों इसके विशेष हैं, कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है, वहाँ कारक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आओ, तो ये सारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कुछ MCQs हमने आपके लिए तैयार कर रखा है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कहलाते हैं। दोस्तों कारक के भेद हैं 8। दोस्तों ये सब एक एक वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसलिए आप इसे नज़रअंदाज ना करें। तीसरा में कारक चिन्ह को कहा जाता है विभक्ति चिन्ह, हमने आपको यहाँ नोट्स में भी बताया था। संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। का, के की चिन्ह है संबंध कारक। आपको बताए थे दोस्त कि ये सारे चिन्ह आपको याद रखने हैं। आपको ये सब पूछ सकते हैं 1 वर्ड क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि संबंध कारक का है, इनके चिन्ह क्या हैं। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर में है संगीता घोड़े से गिर पड़ी, वाक्य में कारक ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा अपदान कारक हो जाएगा। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है संप्रदान। 8 में है दोस्तों सुनील गाड़ी से गिर गया, इसमें कौन सा कारक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपदान कारक। मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित कारक है करण। निम्नलिखित में से कौन संप्रदान कारक का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि मोहन को मारता है। हरि घर में है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। करण खाने बीच मिठाई लाया, इसका सही उत्तर हो जाएगा करण खाने के लिए मिठाई लाया। 13 नंबर क्वेश्चन में है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। 14 में है दोस्तों निम्नांकित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक।
इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक विभक्ति पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्तियाँ पहचानिए, इसका हो जाएगा मैं पर। दोस्तों इसी प्रकार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कारक की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ हो जाएगा जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को रोकने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं तथा इनके चिन्ह कौन कौन से हैं? अब कारक के 8 भेद हैं दोस्तों। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान। यहाँ पर हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कर्ता कारक किसे कहते हैं और इसके पहचान का सरल तरीका क्या है? आप यहाँ को पे क्वेश्चन और आंसर दोनों को पढ़ सकते हैं दोस्तों आपको बता दें कि इसका PDF आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं तो आपको वहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक्स को। अगला टॉपिक में है संधि। दोस्तों संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो शब्दों या धातुओं के जोड़ने पर ध्वनियों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। संधि का अर्थ ही जोड़ या संबंध होता है। हिंदी और संस्कृत में संधि के नियम ध्वनियों और स्वाभाविक और सुगम बनाने के लिए लागू होते हैं। संधि को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि वह प्रक्रिया है जिसमें 2 स्वर एक साथ आने पर उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। स्वर संधि में कई प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, जब 2 छोटे स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। उदाहरण राम प्लस राम, इसका हो जाएगा राम्र, राम प्लस राम इज इक्वल टू राम्र। इसके बाद गुण संधि, जब कुछ स्वरों के मिलने से एक नए स्वर का निर्माण होता है। उदाहरण ई प्लस अ, इसका हो जाएगा अ। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। वृद्धि संधि, जब कुछ स्वर मिलकर एक उच्च स्वर श्रेणी का निर्माण करते हैं तो वे वृद्धि संधि कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ए प्लस आ ए। इसी प्रकार दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि वह प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यंजन एक साथ आने पर उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार से हैं। प्रस्वर्ण संधि, जब एक व्यंजन और उसके साथ का स्वर मिलकर एक नया स्वरूप बनाते हैं। उदाहरण तत् प्लस जन, तज्जन। इसी प्रकार देख सकते हैं आप श्रव संधि। आइए बात करते हैं विसर्ग संधि का हम लोग। विसर्ग संधि वह प्रक्रिया है जिसमें विसर्ग के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन से उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे विसर्ग प्लस का, खा, पा, फा। जब विसर्ग के बाद का, खा, पा या फा आता है तो विसर्ग का रूप बदल जाता है। उदाहरण दुख प्लस कर्ण, दुख कर्ण। इस वजह संधि के ये नियम हिंदी भाषा को ध्वन्यात्मक रूप से सुगम और स्वाभाविक बनाने में मदद करते हैं, जिससे भाषा का प्रभाव और उच्चारण सरल हो जाता है। आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड MCQs के बारे में। स्वर संधि में किस प्रकार की संधि होती है जब 2 छोटे छोटे स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि होता है दोस्तों। ई प्लस आ किस प्रकार की संधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि का। राम प्लस राम किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि का। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, ए प्लस अ किस स्वर संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि का। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तत् प्लस जन में किस प्रकार की संधि होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्वर्ण संधि। संप्रदाय में किस प्रकार की संधि होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवास संधि।
इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को PDF से देख सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों संधि ध्वनियों के संयोग की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो शब्द या धातु एक दूसरे से जुड़कर एक नया स्वरूप धारण करते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों इसके बाद स्वर संधि क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। स्वर संधि वह प्रक्रिया है जिसमें दो स्वरों के मिलने पर उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राम प्लस अल, रमाल। यहाँ पर आ प्लस आ हो गया है। इसे गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि वह स्वर संधि है जिसमें दो स्वरों के मिलने से गुणात्मक स्वर का निर्माण होता है। उदाहरण ई प्लस आ, जैसे हरि प्लस आ, हरि। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक मुहावरे